वेलकम टू दिस पावरफुल सेशन जिसमें हम कवर करने वाले हैं एक ऐसे असेट के बारे में जो आपके फाइनेंशियल फ्यूचर को सिक्योर कर सकता है। रियल एस्टेट यानी प्रॉपर्टी इन्वेस्टमेंट। अगर आप फर्स्ट टाइम होम बायर हो या एक फ्यूचर इन्वेस्टर बनना चाहते हो तो ये वीडियो आपके लिए गोल्ड माइन है। चलिए बिना टाइम वेस्ट किए शुरू करते हैं प्रॉपर्टी बाइंग के फंडामेंटल्स और ग्रोथ सीक्रेट्स के साथ। चैप्टर 1, रियल एस्टेट का इंपॉर्टेंस। क्यों जरूरी है प्रॉपर्टी? प्रॉपर्टी isn't just about bricks and land, it's a tool for long-term wealth and stability. प्रॉपर्टी आपको एक फिजिकल, स्टेबल और अप्रिशिएटिंग एसेट देती है जो टाइम के साथ बढ़ता है। बेनिफिट्स: कैपिटल अप्रिशिएशन, समय के साथ कीमत बढ़ती है। रेंटल इनकम, हर महीने पैसिव इनकम। टैक्स बेनिफिट्स, सेक्शन 24 बी एंड 80C के अंडर डिडक्शंस। सेफ्टी फ्रॉम इन्फ्लेशन, जैसे महंगाई बढ़ती है वैसे ही प्रॉपर्टी का वैल्यू भी। चैप्टर 2, 5 सॉलिड फंडामेंटल्स बिफोर बाइंग प्रॉपर्टी। प्रॉपर्टी लेने से पहले 5 बेसिक चेक्स। 1. लोकेशन, सबसे पहला रूल। लोकेशन इज किंग। अर्बन ग्रोथ जोन्स जैसे मेट्रो सिटीज के आउटस्कर्ट्स, हाईवे प्रोजेक्ट्स, इंडस्ट्रियल कॉरिडोर्स एट्सेट्रा फ्यूचर वैल्यू बढ़ाते हैं। चेक करो स्कूल्स, हॉस्पिटल्स, कनेक्टिविटी, फ्यूचर इंफ्रास्ट्रक्चर प्लान्स। 2. बिल्डर डेवलपर का बैकग्राउंड चेक करो। आरीरा रजिस्ट्रेशन, पास्ट डिलीवरी रिकॉर्ड, गूगल रिव्यूज, डिले का हिस्ट्री सीन। लीगल वेरिफिकेशन डॉक्यूमेंट्स जैसे सेल डीड, प्रॉपर्टी टैक्स रिकॉर्ड, एनकम्बरेंस सर्टिफिकेट, आरीरा अप्रूवल। एक लॉयर या एक्सपर्ट से ज़रूर वेरीफाई करवाओ। 4. बजटिंग और फाइनेंशियल प्लानिंग। ईएमआई कितनी बनेगी, डाउन पेमेंट कितना अरेंज करना है, हिडन चार्जेस, जीएसटी, स्टैम्प ड्यूटी, रजिस्ट्रेशन, मेंटेनेंस। 5. पर्पस क्लैरिटी, इन्वेस्टमेंट वर्सेस पर्सनल यूज। अगर आप स्टे करने के लिए ले रहे हो, लाइफस्टाइल और कंफर्ट देखो। अगर इन्वेस्टमेंट के लिए, आरओआई, रेंटल डिमांड और अप्रिशिएशन को प्रायोरिटी दो। चैप्टर 3, प्रॉपर्टी की वैल्यू कैसे बढ़ते हैं। ग्रोथ फैक्टर्स एक्सप्लेन्ड। 1. इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट, जैसे ही मेट्रो लाइन, रिंग रोड, एक्सप्रेसवे अनाउंस होता है प्रॉपर्टी वैल्यू डबल हो सकती है। 2. एम्प्लॉयमेंट हब, नियर बाय ऑफिसेज, आईटी पार्क्स, इंडस्ट्रियल जोन्स, इनके आसपास डिमांड और रेंटल वैल्यू हाई होती है। 3. गवर्नमेंट प्रोजेक्ट्स एंड पॉलिसीज, पीएमए, स्मार्ट सिटी प्रोजेक्ट्स, हाउसिंग स्कीम्स, ये डिमांड बढ़ाते हैं। 4. मार्केट साइकिल, समझना रियल एस्टेट मार्केट में भी अप्स एंड डाउन्स होते हैं। लो मार्केट में लेना, हाई मार्केट में सेल करना बेस्ट स्ट्रैटेजी है। चैप्टर 4, आम गलतियों से बचें। इन गलतियों से बचें: इमोशनल डिसीजन लेना, सिर्फ पसंद पे मत जाओ। फ्यूचर प्लानिंग ना करना, किड्स, वर्क लोकेशन, रीसेल पोटेंशियल इग्नोर ना करो। लीगल पेपर्स वेरीफाई ना करना। चीप बट डेड एंड लोकेशन में इन्वेस्टमेंट करना, बिल्डर प्रॉमिसेस पर ब्लाइंडली ट्रस्ट करना। प्रो टिप: हर डिसीजन डाटा, आरओआई और रिसर्च पे बेस्ड होना चाहिए। चैप्टर 5, आरओआई, रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट। कैसे कैलकुलेट करें? Formula: rental yield 1, annual rent, property cost x 100. Example: property cost 50 lakh rupees, annual rent 2.4 lakh rupees. Rental yield 4.8%. Add appreciation to this. Total ROI: residential yield 2 to 4%, commercial yield 6 to 10%. Property types and which one to choose. Chapter 6, रियल लाइफ स्ट्रैटेजी। कैसे बनाएं प्रॉपर्टी से पैसिव इनकम। एक बीएचके अपार्टमेंट लो, उसे रेंट पे दो, ईएमआई कवर हो जाएगा। 3 से 5 साल बाद उसका इक्विटी निकालकर दूसरी प्रॉपर्टी लो। रिपीट करो। दिस इज कॉल्ड एसेट लूपिंग। स्मार्ट इन्वेस्टर्स पैसिव इनकम क्रिएट करते हैं बाय बिल्डिंग 2 to 3 रेंटल प्रॉपर्टीज इन 10 years. चैप्टर 7, ड्यू डिलिजेंस,
Checklist RERA registration. Loan pre-approval location. Visit builder background price negotiation. Legal document verification. Future resale planning. प्रॉपर्टी बाइंग एक साइंस है और जब आप उसे समझ के स्मार्ट स्ट्रैटेजी के साथ करते हो तो यह आपको फाइनेंशियल फ्रीडम तक ले जा सकता है। आप जितनी जल्दी प्रॉपर्टी में इन्वेस्ट करना शुरू करते हो उतना ही ज्यादा आपका फ्यूचर सिक्योर होता है। गोल्डन रूल बाय प्रॉपर्टी, नॉट व्हेन यू आर रिच बट टू गेट रिच। मिलते हैं अगले एपिसोड में एक नए फाइनेंशियल टॉपिक के साथ। अगर आपको यह सेशन वैल्यूबल लगा तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें। जय हिंद, जय वेल्थ क्रिएशन।